अभी देखो कि हमने यहाँ पे वेलवेट ही लिया है, मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया है पर आपको बढ़ा लेना है, ओके। और अभी हमने फैब्रिक स्ट्रेट कट किया है, ओके। क्रॉस नहीं, देखो क्रॉस होता तो लंबा होता, पर स्ट्रेट ही कट किया, उसको फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे हमने प्रेस भी लगा दी है। और वेलवेट में अभी देखो डोरी पलटी कर रहे हैं, तो अभी हमने यहाँ पे फ्यूजिंग निकाल दिया है, ओके। बिना फ्यूजिंग ही हम डोरी पलटी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वेलवेट फैब्रिक थिक ही होता है। अब यहाँ पे हम 0.25 में थोड़ा सा कम, ओके, उतना हम स्टिच लगाएंगे। और जहाँ पे आप कोई एक साइड एंडिंग कर रहे हो वहां पे आप थोड़ा सा ज्यादा गैप रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पलटी करने में इजी रहेगा। बाकी सब जगह पे देखो कि हमने 0.25 में थोड़ा सा कम, 0.25 में थोड़ा सा कम, उतने पे ही पूरे में स्टिच लगा दे, वैसे आप पूरे में स्टिच लगाओगे। अब यहाँ पे मार्जिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ही रखना है, ओके। और बाकी का जितना भी मार्जिन होगा उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखो कि इस तरह से नॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको पूरे में ऐसे पैक करते हुए ऐसे नॉट नहीं लगाना, आपको क्या करना है, इसके बीच में जाने देना है नीडल को, और कोई वन साइड हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। और आपको बड़ी ही नीडल लेनी है, थ्रेड भी आपका मजबूत होना चाहिए, ओके। वरना क्या होगा कि हम आधे पे पहुंचे और हमारा थ्रेड टूट जाएगा। देन अब यहाँ पे हम पीछे की साइड से नीडल को ऐसे पूरी डोरी के अंदर हम जाने देंगे। जो यहाँ पे हमारी नॉट है उसको पकड़ के रखना है और धीरे धीरे हम उसको खींचेंगे। अब समझो कि वेलवेट में आपको डोरी पलटी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, पर प्रोसेस सेम यही है। धीरे धीरे उसको मैं खींचूंगी, ओके। यहाँ पे देखो कि एक साथ में ज्यादा फैब्रिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं पकड़ रही हूँ और डोरी को खींच रही हूँ, मतलब थ्रेड को खींच रही हूँ। तो डोरी देखो पलटी होके आगे की साइड जा रही है, और आगे की साइड हमने थोड़ा सा फैब्रिक भी ज्यादा रखा था, ओके। तो स्टार्टिंग में वो इजीली पलटी हो जाएगी, फिर स्टार्टिंग पलटी हो गया तो बाकी का तो बाद में वैसे भी पलटी हो ही जाता है। देखो हमने 0.25 में कम ही स्टिच लगाई थी, पर फिर भी देखो 0.25 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे अभी हमने डोरी जिस तरह से पलटी किया वैसे मैंने आपको क्लियर किया कि इस तरह से पलटी करना है, ओके। डन। तो इसी तरह से पलटी होगा, फिर आप ऊपर से इसमें प्रेस लगा दोगे तो चलेगा। अगर समझो कि इसके जो थ्रेड है ऊपर के वो खराब हो जाएगा तो उतना दिखेगा नहीं, या फिर अगर आपको प्रेस लगाना है तो इसके ऊपर फैब्रिक रखो अस्तर और उसके बाद प्रेस लगा दो। अब देखो कि यहाँ पे हमें टेसल्स किस तरह से बनाना है, अभी हम वो देखेंगे, ओके। इस तरह से हमने डोरी को प्रेस लगा दिया है। ये अभी हमने जो डोरी कट की थी और एक्स्ट्रा बची थी वो वाली है, ओके। अभी हमने जो पलटी की है वो छोटी सी डोरी है, इसलिए मैंने वो बड़ी वाली यूज कर रही हूँ उसमें टेसल्स अटैच करने के लिए। अब आपको टेसल्स रेगुलर कैसे बनाना है वो पता है। अभी हमने ए वाले ब्लाउज में जो अटैच कर रही है वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे आपको 3x3 का कैनवास कट करना है, ऐसे भी 3 इंच और ऐसे भी 3 इंच। ऐसे हम पूरा स्क्वायर कट करेंगे, उसको फोल्ड करके आपको यहाँ पे कोई मार्क कर देना है, ओके। फिर वहां पे हम कट लगाएंगे। ऐसा एक ही स्क्वायर कट करोगे तो भी आपके दोनों टेसल्स बन जाएंगे, ओके। यहाँ पे आप पेपर कैनवास भी यूज कर सकते हो और आप धोती कैनवास भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे धोती कैनवास यूज किया है, लूज वाला। वो बकरम होगा तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, पर वो भी आप यूज कर सकते हो। आपको टेसल्स कैसा लगा, मतलब ठीक जैसा उसको लुक देना है, लूज रखना है, रेगुलर रखना है, उसके हिसाब से आप कैनवास यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से धोती कैनवास यूज किया है। अब आपको फैब्रिक में भी सेम 3x3 का ही स्क्वायर कट करना है। यहाँ पे हम वन साइड ऐसे कैनवास रखेंगे और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ आप देखो कि हमारा जो कैनवास है वो चिपक गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को ऐसे टर्न करना है और यहाँ पे भी हम प्रेस लगाएंगे। और समझो कि आपका फैब्रिक एकदम पतला है यानी थीन है, ओके। तो आपको फैब्रिक को कट नहीं करना है, वरना आप फैब्रिक को कट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वेलवेट आपका फैब्रिक ठीक ही होता है। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पे फोल्ड करके उसको प्रेस लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग टेप रखेंगे यहाँ पे, और इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी।
ये वाली प्रोसेस तो आपको करनी ही है। इस तरह से फ्यूजिंग टेप लगा देना है। अब समझो कि आपका फैब्रिक पतला है तो आप फैब्रिक को ऐसे ही रखोगे तो दोनों साइड आपका फैब्रिक दिखेगा। पर समझो कि आपका फैब्रिक ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। क्लियर हुआ? फैब्रिक तो चिपक गया है। ऐसे आपको 2 पार्ट रेडी करने, क्योंकि कैनवास कट किया, मेन फैब्रिक का आप ऐसे 2 कट करोगे 3x3 का, और कैनवास का आपको एक ही कट करना है, जो दोनों में ऐसे सिंगल हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से यहाँ पे मैच करना है। ओके, इसके बीच में हम डोरी रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दोनों पार्ट को प्रॉपर मैच करेंगे। आप 0.25 पे भी स्टिच लगा सकते हो, 0.25 के ऊपर एक लाइन पे भी स्टिच लगा सकते हो, और हाफ इंच के गैप पे भी स्टिच लगा सकते हो। समझो कि हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे तो टेसल्स थोड़ा सा छोटा दिखेगा, 0.25 के ऊपर स्टिच लगाएंगे तो बड़ा दिखेगा। ओके, और 0.25 के ऊपर एक लाइन तो छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, ऐसे रेगुलर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे 0.25 के ऊपर एक लाइन के गैप पे स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। ओके, अब इसको हमें पलटी कर देना है, इसको हम खींचेंगे। ओके, तो इस तरह से अगर हम ऐसे रखेंगे तो इसका लुक कैसे आएगा, और इसको आपको क्या करना है, ऐसे टर्न कर देना है। देखो हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसका जो मार्जिन है उसको हम कट करेंगे। ओके, इसको ऐसे ओपन करना है मार्जिन को, और ये जो भी शेप में जा रहा है वही शेप में उसके मार्जिन को पहले तो हम कट कर लेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आपका मैन फैब्रिक कट ना हो। फिर आप इसको ऐसे क्रॉस भी कट कर सकते हो, यानी समझो कि जब भी हमने ऐसे स्टिच लगाई है तो तब आप इसको ऐसे क्रॉस भी कट कर सकते हो, ऐसे। ओके, सेम दोनों साइड ऐसे हम मार्जिन को क्रॉस कट कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो जब भी हम इसको पलटी करेंगे तो मार्जिन हमारा जो भी है वो बाहर की साइड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से पलटी हो चुका है। अब इसको हम मार्जिन उसको हम ओपन करके प्रेस भी लगा सकते हैं, ऐसे। क्लियर? और फिर यहाँ पे आपको जो भी टक करना है वो आप टक कर सकते हो। ओके, ऐसे करके देखो मैं यहाँ पे प्रेस लगा रही हूँ। मार्जिन को हम ओपन करेंगे और हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। अगर आप इसको बिठाना चाहते हो तो दोनों पार्ट ऐसे फोल्ड करके भी आप ऊपर से नॉर्मली प्रेस लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमारा जो टेसल्स है वो रेडी है। सेम ही तरीके से हमने देखो ये वाला टेसल्स रेडी कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि हमने नीचे की साइड देखो इस तरह से मटेरियल टक किया हुआ है, बाकी अंदर का मार्जिन वगैरह तो वैसा ही रहेगा। और इतने में फैब्रिक रखा है, ओके, तो ऐसे थोड़ा सा भी दिखेगा तो फैब्रिक ही दिखेगा। और बाकी मैंने आपको बोला है कि अगर आपका फैब्रिक रेगुलर है तो आप पूरे में फैब्रिक को कवर कर सकते हो। It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't.